Hello everyone, welcome to e-learning class of English. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Today I am going to teach you lesson number 1 from your Honeydew book. And as you can say, the name of lesson is given here, the best Christmas present in the world. The best Christmas present in the world means इस संसार का सबसे बढ़िया सबसे उत्तम क्रिसमस का उपहार. So I am going to start this lesson now. Please listen to me very carefully. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. मुझे ये जो है जो रोल टॉप डेस्क में खरीदना चाहता था, यहाँ पर नरेटर बता रहा है कि वो ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पे जाता है और वो एक डेस्क जो है वो ख़रीदना चाहता है. तो कहते हैं मुझे वहाँ पर कबाड़ी की दुकान पर एक पुरानी डेस्क रोल टॉप डेस्क मिलती है. तो जो कबाड़ी की दुकान वाला व्यक्ति है उसने उसको बताया कि ये 19वीं सदी के आरंभ की बनी हुई है और ओक ट्री की जहिए की लकड़ी से ये बनी है. आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. कहते खरीदना तो नरेटर कहता है कि खरीदना तो मैं नहीं चाहता था लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी थी. This one was in a bad condition and the roll top in several pieces. One leg clumsily mended, scotch marks all down one side. कहता ये जो थी ये वाली जो पुरानी थी ये बहुत ख़राब अवस्था में थी. इसका जो ऊपरी सिरा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में था और इसकी एक टांग बड़े भद्दे रूप से बड़े बेढंगे तरीके से जो है वो उसकी मरम्मत की गई थी. एक तरफ इसके जलने के निशान थे और कहते अच्छी कंडीशन में नहीं थी लेकिन फिर भी राइटर को वो लेनी थी. क्यों? आई थॉट आई कुड इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटल मनी. ये बहुत कम पैसों में मिल रही थी और राइटर ने सोचा क्या आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट कि मैं इसको रीस्टोर कर लूँगा. रीस्टोर मीन्स कि वो जो है उसको ठीक कर लेगा. ठीक है, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ देखिए वर्ड मीनिंग. एज यू कैन से स्पॉटेड मीन्स फाउंड, सा इट. स्पॉटेड मीन्स कि उसने उसको देखा. स्कॉच मार्क्स बर्न मार्क्स जले हुए के निशान और वाज गोइंग फॉर मीन्स टू से दैट वाज सेलिंग फॉर इसको मिल रही थी वो. एंड रीस्टोर मीन्स कि वो उसको रिपेयर कर लेगा. इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट. कहते ये थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन मुझे ये हर हाल में करना था क्योंकि नरेटर कहता है कि मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं नई महंगी जो है रोल टॉप डेस्क वो ख़रीद सकूं. उसके लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. कहते मैं इसको ले आया और मैंने इसको अपने गैरेज की जो पिछली साइड में जो वर्क रूम है मेरा, मैंने वहाँ पर इसको रखा और जो है जो उसका काम करने का कक्ष है. कहते क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैंने इस पर काम करना शुरू किया. तो जैसे ही वो इसको काम करना शुरू करेगा तो उसको अच्छे से देखेगा. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. सबसे पहले तो मैंने इसको ऊपरी जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से हटा दिया और इसके दराजों को पुल्ड मतलब खींच कर उसको बाहर निकाला. द वैनिर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वैनिर क्या होती है? एज यू कैन से हियर द मीनिंग ऑफ वैनिर, ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड. तो सस्ती सी लकड़ी की एक पतली सी जो है वो डेकोरेशन के लिए वहाँ पे एक लेयर लगा देते हैं. ठीक है, वो वहाँ पर लगाई हुई थी जैसे सनमाइका टाइप होती है ना, सेम एज. तो आगे क्या कहता है? लुक्ड लाइक वाटर डैमेज to me both fire and water had clearly taken their tolls on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could do to ease it out gently. अब वो कहता है कि आग लगने के कारण और फिर आग लगने के लिए इसको आग को पानी से बुझाया गया होगा तो पानी के कारण कहते हैं इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी और उसका जो आखिरी जो दराज था जो इसका ड्रॉर था वो बिल्कुल सख्ताई से फंसा हुआ था. मैंने इसको निकालने की कोशिश की जहाँ तक मैं कर सकता था. इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स. ब्रूट फोर्स का मीनिंग है पूरी ताकत से उसने उसको जो है वो उसको खींचने की कोशिश की. आई स्ट्रक डेट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer.
तो जैसे ही उसने उसको मुक्का मारा या उसको किसी तरीके से उसको खींचने की, जोर से निकालने की कोशिश की, मुट्ठी से इसको जोर से जब उसने इसको घूंसा मारा तो वहाँ से एक ड्रॉर निकल गया। तो हुआ क्या उसके अंदर से, देखिए, देयर वॉज समथिंग इन देयर, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स, टीन बॉक्स। कहते वहाँ पे कुछ था, तो जब मैंने देखा कि वो टीन का एक छोटा सा बक्सा था। सैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइंड न्यूज़पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शैंकी इन शेकी हैंड राइटिंग। तो उसके ऊपर जो है वो क्या, सेलो टेप से उस बक्से को अच्छे से बंद कर रखा था और उसके ऊपर जो है क्या है कि नोट पेपर लगा रखा था। और शेकी, SHAKY, शेकी होता है हाथ हिलते हुए, कांपते हुए हाथों से, उसके ऊपर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ, तो देखिए, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25th 1915 टू बर्ड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। उस पर लिखा हुआ था कि ये जिम का आखिरी पत्र है, मेरे लिए है ये पत्र, और जो है तो मिसेस जिम मैकफर्सन ने लिखा था उसके ऊपर कि जिम का आखिरी पत्र है और जब समय आए तो मेरे साथ ही मेरे पत्र को दफना दिया जाए। ठीक है, तो क्या कहता है, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन दैट बॉक्स बट क्यूरियोसिटी गोट द बैटर ऑफ माई सरप्लस। ठीक है, वो क्या कहता है कि मुझे पता था कि किसी का जो है पर्सनल डिब्बा या पर्सनल पत्र देखना पढ़ना वो गलत है, लेकिन मेरी नैतिकता के ऊपर मेरी उत्सुकता हावी हो गई। क्यूरियोसिटी क्या होती है, उत्सुक होना किसी चीज़ को लेके। ठीक है, और क्या कहता है, इट यूजुअली डज, आमतौर पे ऐसा हो ही जाता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवल्प, तो बॉक्स के अंदर जो है एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपॉट, डोरसेट। तो एड्रेस वहाँ पर लिखा हुआ था मिसेस जी मैकफर्सन का, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। तो उसके ऊपर जो है ये पेंसिल से लिखा हुआ पत्र था और उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई थी। बच्चों, आप सभी डेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, December 26, 1914 को ये पत्र लिखा गया था। और आपने ऊपर देखा होगा कि ये रिसीव कब हुआ था, January 25th 1915, January 25th 1915 को ये रिसीव हुआ। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द सेकेंड पार्ट। लेटर जैसे ही वो रीड करना शुरू करता है नरेटर, तो लेटर की यहाँ पे वर्डिंग दी हुई है और लेटर को जो है इसके मेन पॉइंट्स मैं आपके लिए रीड करूँगी। डियरेस्ट कोनी, यहाँ पे कोनी जो है मिसेस जिम मैकफर्सन का नेम है, उनके हस्बैंड जो है उसको उनको प्यार से जो है वो कॉनी बुलाते हैं। आई राइट यू इन द मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपन्ड, आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। कहते जब मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, खुशी की कंडीशन में तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ। ऐसा कुछ हुआ है जो मैं उसको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जो मिस्टर जिम मैकफर्सन है वो अभी युद्ध भूमि में है और वो युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर युद्ध भूमि के बीच में कोई ऐसी घटना घटी जो है उसके दिल को पूरी तरीके से छू गई, तो इसीलिए वो अपनी पत्नी को जो है वो पत्र लिखता है और उस घटना का जिक्र करता है। क्या कहता है वो, देखिए, आई शुड बी एबल टू टेल यू दैट we began it, but the truth I ashamed to say that Fritz began it. First someone saw a white flag waving from the trenches opposites. तो क्या कहता है वो कि मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि ये जो अच्छा कार्य है ये फ्रिट्ज ने शुरू किया था। नाउ यू कैन सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रिट्ज। यू कैन सी हेयर, फ्रिट्ज जो है क्या है, ए नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। फ्रिट्ज इज़ ए कॉमन जर्मन नेम। ठीक है, जर्मन में कॉमन जो है एक नाम है फ्रिट्ज। तो यहाँ पे फ्रिट्ज जो वर्ड जो है उसने जर्मन सोल्जर्स के लिए उसने ये वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो फ्रिट्ज के लिए कहते फ्रिट्ज जो है उन्होंने एक शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जो है इंग्लैंड और जर्मन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो क्रिसमस वाले दिन सुबह सुबह उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वाइट फ्लैग दिखाया। वाइट फ्लैग दिखाया, इट मीन्स दे डू नॉट वांट टू डू एनी वॉर ऑन द डे ऑफ क्रिसमस डे। इसका मतलब वो क्रिसमस डे पे कोई युद्ध नहीं करना चाहते। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हैप्पी क्रिसमस उसको विश किया। तो इनकी तरफ से भी क्या हुआ, सेम टू यू फ्रिट्ज,
अब इनकी तरफ से भी जो है टॉमीज़ की तरफ से जो है उनको सेम टू यू बोला गया। अब आप देखेंगे कि टॉमीज़ का मीनिंग क्या है यहाँ पे। यू कैन सी हियर ए कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। तो ब्रिटेन के जो सोल्जर्स हैं उनको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको उनका जिक्र करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको रेफ़र करने के लिए जो है यहाँ पर टॉमी वर्ड यूज़ किया गया है। अब लेसन में नेक्स्ट जहाँ भी टॉमी आएगा तो आपको ये अंडरस्टूड करना है कि टॉमी जो है वो ब्रिटेन के सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया है और फ्रिड जो है वो जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया है। तो वो सब यहाँ पे बताते हैं कि किस प्रकार से वो सब आते हैं, जो है सैनिक आपस में मिलते हैं। उस दिन वो युद्ध नहीं करते, ठीक है, उस दिन वो क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एक दूसरे के साथ जो है सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, ठीक है। और जब शाम हो जाती है तो वो अपने अपने जो है उसमें लौट जाते हैं, अपने अपने जो है बंकर्स में। तो यहाँ पे जो है वो अपनी अपनी साइड में लौट जाते हैं। लेकिन जब वो लौटते हैं तो लौटने से पहले वो एक चीज़ डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, क्या देखिए क्या कहता है कि काश के ऐसा हो कि जो ये युद्ध है ये किससे निपट जाए, फुटबॉल मैच से, ठीक है, बजाय कि युद्ध करने के, बजाय कि जो है वो जो है लड़ाई करने के, वॉर लड़ने के, जो है ये युद्ध निपट जाए किससे, फुटबॉल मैच से। और फुटबॉल मैच में जो कंट्री जीते ये माना जाए कि वही कंट्री जीता है, ठीक है। और ये भी माना जाए, जो कंट्री हारे ये माना जाए कि उस कंट्री ने जो है ये युद्ध हार लिया, वो हार गया है, ठीक है। देखिए तो क्या कहता है, यहाँ पे दे रखा है, आई थिंक इट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर्स वांट ऑन बोथ साइड। कहते यही वो चीज़ है कि जो हर दोनों साइड के जो है वो सैनिक चाहते हैं। क्या चीज़ चाहते हैं वो, कि युद्ध ख़त्म हो जाए, ठीक है, और सब अपनी अपनी घरों को लौट जाएं। क्योंकि अगर फुटबॉल मैच से युद्ध के का डिसीजन लिया जाएगा हार जीत का, तो क्या होगा, ना तो इसमें बच्चे ऑर्फन होंगे और जो है बच्चे अनाथ नहीं होंगे, जो वाइफ्स हैं वो, जो फैमिलीज़ हैं वो रोइन नहीं होंगी, फैमिलीज जो हैं वो बर्बाद नहीं होंगी, और जल्दी युद्ध ख़त्म होने पर हम सब जो है अपने अपने घरों को जा सकते हैं। फाइट तो क्या कहता है वो अपने अपने घरों को लौट सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहकर वो अपने अपने जो है वो डग आउट्स में चले गए। यू कैन सी द मीनिंग ऑफ डग आउट्स इज गिवन हेयर, ए शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। ज़मीन में एक गड्ढा खोद कर उसको जो है ऊपर से कवर किया जाता है और सैनिकों के रहने के लिए जो है उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डग आउट्स, मीन्स वो बंकर टाइप होता है, ठीक है, बंकर इस टाइप से नीचे उनको बनाया जाता है। तो शाम के समय सभी सैनिक अपने अपने वहाँ पे चले गए, ठीक है। तो शाम के रात को जो है जो मिस्टर जिम मैकफर्सन है वो क्या करता है, वो इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस होता है और अपनी पत्नी को डिफ़ाइन करना चाहता है, ये सारी चीज़ें अपनी पत्नी को, सारी चीज़ें अपनी फीलिंग्स को अपनी पत्नी के साथ शेयर करना चाहता है। तो वो क्या, इसीलिए मिस्टर जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा। क्या कहा देखिए, डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। कि अब तक जो हमने युद्ध किया है, कि भगवान करे कि इस युद्ध का फैसला अब फुटबॉल मैच से हो जाए और अगले साल क्रिसमस के समय तक ये युद्ध कुछ ना रहे, बस क्या रहे, एक जो है वो टेरिबल मेमोरी, एक जो है भयानक भयंकर डरावनी सिर्फ याद बन के रह जाए, ठीक है। एंड आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। कि आज जो कुछ हुआ, दोनों सेनाओं ने मिलकर जो है वो, दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया, और दोनों देशों की सेनाएं जो हैं क्या चाहती हैं, वो पीस चाहती हैं, मीन्स वो शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर फॉर इट। कहते हैं जल्दी ही हम सब इकट्ठा होंगे और मुझे इसके ऊपर पूरा विश्वास है। तो यू वर लविंग मिस्टर जिम मैकफर्सन। तो यहाँ जो मिस्टर जिम मैकफर्सन है उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखा था, लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना ये उसका आखिरी पत्र था अपनी पत्नी के को, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, युद्ध और ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो गया। दोनों देशों की जो है सेनाएं या जो उनके पॉलिटिक्स थे, जो या कुछ भी पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से युद्ध तेज़ हो गया और मिस्टर जिम मैकफर्सन उस युद्ध में मारा गया। तो इसीलिए मिसेस जी मैकफर्सन कहती है कि ये मेरे पति का आखिरी पत्र है, और इस पत्र को जो है जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे साथ इसको दफन किया जाए,
ठीक है, तो उसके लिए वो इस अपने पति की एक मेमोरी के जो है वो मोमेंटम के तौर पे है। आई फोल्ड द लेटर अगेन, अब यहाँ पे दोबारा राइटर जो है अपने बारे में बता रहा है, नरेटर इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इन टू द एनवॉल्व। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू। मैं इस लेटर को पढ़कर वापस रख देता हूँ और मुझे पता है सुबह उठते मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस पत्र को इसके जो है ओनर तक पहुँचाना है। I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. तो वहाँ जब जाता है तो एक लड़का मिलता है उसको, वो अपने डॉग को लेकर वहाँ पे वॉक करने के लिए आया हुआ है कॉपर बीचेस में। तो मैंने उससे पूछा हाउस नंबर 12 कहाँ है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता तो देखता हाउस नंबर 12 कुछ नहीं है, वो टोटली जला हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या कहता है वो देखिए, हाउस नंबर 12 आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न्ट आउट सेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabout of मिसिस मैकफरसन। कहता फिर मैं उनके पड़ोसियों के वहाँ पे जाता हूँ जो उनका नेक्स्ट डोर नेबर है, पूछता हूँ कि मिसिस मैकफरसन कहाँ है। तो वो उसको बताते हैं कि मिसिस मैकफरसन कहाँ है, एक वो जो है हॉस्पिटल में है। मीन्स अब राइटर को कहाँ जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में। ठीक है, वो कहता है कि उसके घर में आग लग गई थी, इसी कारण वो घायल हो गई थी। तो अब वो बर्लिंगटन नामक स्थान पे जो है वो कहाँ है, बर्लिंगटन हाउस जो है वो कहाँ, उसमें इस डोरचेस्टर रोड पे इस सड़क के इस कस्बे के दूसरी साइड में जो है वो वहाँ पर हॉस्पिटल में है। तो अब राइटर जो है क्या करेगा, हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए जाएगा एंड और वो वहाँ पे उसका जो लेटर है वो उसकी जो है वो उसको हैंड ओवर करेगा, उसको सौंप देगा वहाँ जाके। अब हम देखेंगे, देखिए, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम easily enough. There was a paper chain up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angle on the top. अब वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है नर्सिंग होम में, तो वहाँ पे क्रिसमस की वजह से उन्होंने काफ़ी डेकोरेशन कर रखी है। तो राइटर यहाँ पे उस जो है डेकोरेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकफरसन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट। अब कहता कि मैं मिसिस मैकफरसन का फ्रेंड हूँ और मैं उसके लिए क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छा है क्योंकि उससे कभी कोई मिलने के लिए नहीं आता, तो वो तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन मिसिस मैकफरसन जो है वो आज अकेली हैं और वो एक अलग रूम में है, वो यहाँ सबके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करी, बाकी पेशेंट्स के साथ नहीं है वो, बिकॉज ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, सो दैट्स वाई उन्होंने उसको अलग रूम में रखा हुआ है। तो क्या करता है वो, जाता है उसके पास, तो क्या देखिए क्या कहता है वो, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, जो औरत है वो अपने एक व्हील चेयर पर बैठी हुई है। सी वॉज गेजिंग आउट ऑफ गार्डन, और जैसे ही राइटर उसके पास जाता है क्या कहता है, क्या कहता है देखिए, राइटर उसको हेलो बोलता है, क्या कहता है देखिए, अब वो राइटर उसको कह रहा है, नरेटर जिस स्टोरी को एक्सप्लेन करता है क्या कहता है, हेलो आई सेड, सी टर्न एंड लुकड एट मी वैकेंटली, वो बड़े जो है जो वैकेंटली ढंग से वो बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखती है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैं अपनी बात जारी रखता हूँ, नरेटर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। आई फाउंड दिस, कहते मुझे ये टीन का बॉक्स मिला, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, कहते जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो वो मेरे फेस की तरफ देखी जा रही है। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने उस टीन बॉक्स को ओपन किया और उसको दे दिया, क्योंकि मिसिस जिम मैकफरसन अब तक इस चीज़ को लेके टेंशन में है कि उसके घर के साथ साथ उसके पति का आखिरी पत्र भी जल गया, जबकि अब उसको वो मिलने वाला है। ठीक है, दैट वाज द मोमेंट हर आइज लिट अप मीन्स होता है चमक आना, उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्या, विद रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर फेस बिकम, ठीक है, तो वो क्या कहता है उसका फेस जो है क्या है, एकदम से पहचान के कारण उसकी आंखें हो जाती हैं। तो राइटर जो है पूरी की पूरी जो है वो स्टोरी को एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसको मिला, कैसे किस टाइप से ये सब हुआ और किस टाइप से वो उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया। लेकिन राइटर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात को सुन रही है, क्योंकि वो अपने पति के आखिरी पत्र को देखकर भाव विभोर हो चुकी है, वो पूरी इमोशनल फील कर रही है इस समय। तो क्या कहता है वो देखिए, suddenly she reached out and took my hand and eyes
फिल्ड विद टीयर्स। अचानक से वो मेरी तरफ आती है और मेरे हाथ को जो है वो क्या करती है, पकड़ लेती है। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, कहती है कि तुम कह रहे थे कि तुम क्रिसमस तक आओगे। अब एक्चुअल में क्या है, वो उसको अपना जो है इतनी ज़्यादा इमोशनल है, वो सोच रही है कि उसके पति का पत्र आ गया, समझो उसका पति आ गया उसके पास, ठीक है। तो क्या है, वो सब उसके साथ बातचीत करती है और क्या कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ ही सुनना चाहती थी। आई आई लव दैट यू हैड मेड परहैप्स द, देखिए ध्यान से, यहाँ से दोबारा से देखेंगे हम। आई हैड लव दैट यू सो मच, मुझे पता है, एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, कि मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो अब हम इकट्ठे बैठेंगे, थोड़ी चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जी फन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जी फन। अब मार्जी फन कहते मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस का केक बनाया है, उसके ऊपर मार्जी फन लगाया है, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जी फन कितनी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे आप मार्जी फन का मीनिंग देखेंगे, दिया हुआ यहाँ पे, यू कैन से हेयर, मार्जी फन का मीनिंग यहाँ पर गिवन है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट नाउ। ए स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड आमंड्स। देखो, एक जब मिठाई बनाई जाती है तो उसके केक बनाया जाता है तो उसके ऊपर एक कवरिंग की जाती है जो शुगर से, एग से और आमंड से बनी होती है। तो कहते हैं कि मिस्टर जिम मैकफरसन को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है मार्जीफन, ठीक है। तो कहते इसलिए मैंने आज क्रिसमस का केक बनाया है और मार्जीफन उसके ऊपर लगाई है, मुझे पता है कि तुम्हें मार्जीफन बहुत ज़्यादा पसंद है। So this is the lesson. I hope you can easily understand this lesson. Thank you.